हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक के क्लासिक अकाउंट के बारे में। तो इस अकाउंट को समझने के लिए आपको बस इतना ही जानना काफ़ी है कि ये एक तरह की बैंकिंग फैसिलिटी होती है जो कि दी जाती है बैंक की तरफ से उन लोगों को जिनके की नेट वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है बैंक की तरफ से। तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस होते हैं जो कि हमें एक आम अकाउंट पे नहीं मिलते। फिर चाहे तो हम 10,000 से अपना अकाउंट ओपन करें या फिर 25,000 से अपना अकाउंट ओपन करें, इस तरह की फैसिलिटी और इस तरह के प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। तो इसी अकाउंट के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि इस अकाउंट में हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं इस अकाउंट में, इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं और कौन लोग एलिजिबल होते हैं इस अकाउंट के लिए और कौन लोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है तो उसमें आप 1 लाख से ज़्यादा अगर बैलेंस मेंटेन करते हैं, यानी कि उसमें जो मंथली एवरेज बैलेंस है या फिर एवरेज मंथली बैलेंस है वो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का है, तो आप उस अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हैं क्लासिक अकाउंट में। उसके बाद से आपको सारे प्रिविलेजेस मिलने लग जाएंगे। या फिर करंट अकाउंट है जिसमें कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 2 लाख तक का है या उससे ऊपर का है, तो भी आप जो है इस बैंकिंग फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। तो भी आप उसको क्लासिक अकाउंट में अपग्रेड करा सकते हैं, तब भी आपको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। या फिर किसी के एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे अकाउंट हों, चाहे फिर करंट अकाउंट हो, उनमें सेविंग्स अकाउंट भी हो और फिक्स डिपॉजिट भी हो, तो उन सभी को मिला करके अगर कुल बैलेंस बनता है 5 लाख तक का, तो भी जो है आपको ये बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। तब भी आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं और इस जो क्लासिक बैंकिंग फैसिलिटी है इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं, यानी कि वो भी क्लासिक अकाउंट कहलाएगा, उसमें भी आपको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो ये जो बैंकिंग फैसिलिटी किन लोगों को मिलती है, यानी कि यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके सेविंग्स अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का होता है, या फिर जो करंट अकाउंट है उसमें क्वार्टरली बैलेंस 2 लाख का या 2 लाख से ज़्यादा का होता है, या फिर बहुत सारे अकाउंट्स हैं, चाहे सेविंग्स अकाउंट्स हो, चाहे फिर जो करंट अकाउंट्स हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स हो, तो उन सब को मिला के अगर 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा का बैलेंस बनता है, तब भी आपको ये जो है क्लासिक बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। यानी कि आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं क्लासिक अकाउंट में, वो क्लासिक अकाउंट कहलाएगा। तो आप जो है सभी प्रिविलेजेस ले सकते हैं जो आपको क्लासिक अकाउंट में मिलते हैं। तो प्रिविलेजेस क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक पर्सनल बैंकर मिलेगा, जिसको कि आप कह सकते हैं पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई इशू आपको आ रहा है तो उसमें आपकी हेल्प कर देगा, और साथ ही साथ आपको जो है अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसमें भी आपकी मदद करेगा, उसमें भी आपको एडवाइस देगा। तो ये सारे जो है काम होते हैं एक पर्सनल बैंकर के। और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह, कुछ सवाल वगैरह कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप अपने पर्सनल बैंकर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए से। वो आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। और इसी तरीके से जब आप जो है बैंक विज़िट करते हैं किसी काम से, तो आप अपना काम पर्सनल बैंकर से करा सकते हैं, आपको वहाँ पे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे बहुत ज़्यादा हों तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों फैमिली बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो आप उनके अकाउंट्स अपने इस क्लासिक अकाउंट में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो आपको फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो उनको भी मिलने लग जाएंगे। और उनको कोई अलग से जो है बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि उनको अपने अकाउंट में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो तो जितने पे चल रहे हैं उतने पे ही चलेंगे, उनको अलग से कोई बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों अगर आपको लोन वगैरह चाहिए है तो उसमें भी आपको आसानी होती है, और साथ ही साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ी में 50% तक का ऑफ मिलता है, यानी कि 50% कम आपसे प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो। और अप्रूवल के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं एचडीएफसी बैंक के, वहाँ पे भी आपको स्पेशल प्राइस मिलेगा अगर आपके पास ये अकाउंट है तो। जैसे कि फॉरेक्स का हो गया, या फिर डीमेट का हो गया, या फिर ट्रेडिंग का हो गया, या फिर लॉकर का हो गया, तो हर जगह आपको स्पेशल प्राइस मिलेगा, यानी कि कम प्राइस होगा, आपको कम पे करना पड़ेगा। और दोस्तों इस अकाउंट पे आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी एनुअल चार्ज या फिर इशुएंस चार्ज उसका नहीं होता है।
और जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा वो क्लासिक प्लेटिनम चिप डेबिट कार्ड होगा। और वहीं पे अगर आप ये नॉर्मल अकाउंट पे लेते हैं यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पे लेते हैं तो आपको जो है 750 रुपये प्लस GST का चार्ज देना होगा इसी डेबिट कार्ड के लिए। अच्छा डेबिट कार्ड मिलता है आपको बिल्कुल फ्री में। और साथ ही इस अकाउंट पे आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और जो क्रेडिट कार्ड होता है ये भी प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड होता है, प्रीमियम कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे कि रिगालिया का हो गया, तो रिगालिया का आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। लेकिन मेरी एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी तय करती है कि किसको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। चाहे आपके पास कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो, अगर बैंक ने तय कर लिया कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलना है तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर बैंक को लगा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए तो फिर आप चाहे कितना भी मना करें वो क्रेडिट कार्ड ज़बरदस्ती थमा देंगे आपको। तो ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी होती है। आप ये मत समझिएगा कि आपने ये अकाउंट ओपन करा लिया तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा था तो वहाँ पे यही था कि ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी होती है कि वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर बैंक को लगता है कि क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करना चाहिए तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। फिर चाहे तो आपके पास क्लासिक अकाउंट हो या फिर इससे भी ऊपर का कोई अकाउंट है, इम्पीरिया और प्रेफर्ड और बहुत सारे अकाउंट अभी तो हैं, तो भी आपको जो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा अगर उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड इस बंदे को नहीं मिलना चाहिए तो। इसलिए जो भी अकाउंट ओपन करा रहा है सिर्फ इस वजह से कि इस पर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो सिर्फ इसलिए अकाउंट ना ओपन कराए कि इस पर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड आपको जो है मिल जाए, या फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आपको क्रेडिट कार्ड जो है नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले। हो सकता है कि मेरी ये बात बहुत से लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है वो मैंने पहले ही बताया है कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। उसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होती है, वो भी आपको फ्री में मिलता है। हालांकि एनुअल फ़ी उसकी होती है, तो एनुअल फ़ी पता कर लीजिएगा जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो। और अब दोस्तों बात करते हैं फ़ीस और चार्जेस की, तो जो डेबिट कार्ड होता है उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। और दोस्तों अगर आप लॉकर लेते हैं तो उस पर एनुअल रेंटल पे आपको जो है 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। चेकबुक आपको सेविंग्स अकाउंट के लिए बिल्कुल फ्री में मिलती है, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और दोस्तों DD और MC आप इशू करवा सकते हैं। इसमें आपको 1 लाख तक की पर डे की लिमिट मिलती है और पर कस्टमर पे ये लिमिट मिलती है, यानी कि हर कस्टमर जो है पर डे के हिसाब से, यानी कि हर दिन 1 लाख तक की लिमिट मिलती है। तो हर दिन अगर चाहे तो 1 लाख तक की DD या फिर MC इशू करवा सकता है बैंक से। जो भी कस्टमर होगा क्लासिक अकाउंट का वो करवा सकता है। मतलब कि ये जो अकाउंट होता है ये पूरा कंबाइंड हो जाता है, इसमें कई लोग आ जाते हैं। तो जिस कस्टमर को भी क्लासिक अकाउंट की फैसिलिटी मिल रही होगी वो पर डे की DD इशू करवा सकता है 1 लाख तक की। उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों ATM ट्रांजैक्शन का कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं। कितना भी आप ट्रांजैक्शन करें, चाहे HDFC बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करें या फिर नॉन HDFC बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करें, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और दोस्तों कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें, कैश ट्रांजैक्शन कहाँ किसको जाता है सबसे पहले इसको समझिए। जैसे कि आपको अगर अपने अकाउंट में पैसे जमा करने हैं या फिर पैसे निकालने हैं तो उसके लिए आप ब्रांच विजिट करते हैं और कैश मोड से कैश आप जो है अपने अकाउंट में जमा करते हैं या फिर जो है कैश आप विड्रॉल करते हैं, तो इसको कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। तो इसकी लिमिट आपको जो महीने में मिलती है वो 5 बार की मिलती है। ये होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों के लिए 5 बार की आपको लिमिट दी जाती है। या फिर आपको 2 लाख तक की लिमिट मिलती है, यानी कि या आप 5 बार ट्रांजैक्शन करें महीने में या फिर 2 लाख का कैश ट्रांजैक्शन करें, चाहे फिर 2 लाख आप पैसे अपने अकाउंट में जमा करें या फिर 2 लाख निकाल लें, तो आपको 5 बार की लिमिट मिलती है या फिर 2 लाख तक की लिमिट मिलती है। तो इस तरह से आपको कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट दी जाती है। अब इसके बाद से अगर आप जो है लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है। और जो चार्ज होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में जैसे चार्ज आपसे लिया जाता है कि हर 1000 रुपये पे 5 रुपये जोड़ा जाएगा, लेकिन मिनिमम बनेगा 150 रुपये। यानी कि अगर आप ये सोचें कि चलिए ठीक है हम जो है 2-3 हज़ार रुपये जमा कर देते हैं तो उसमें 5-5 रुपये क्या 5, 10, 15 रुपये इसी तरीके से हमें चार्ज देना होगा, तो ऐसा नहीं है। तो मिनिमम 150 रुपये आपको जो है चार्ज देना ही देना है। लेकिन अगर वहीं पे ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा यानी कि अमाउंट बहुत बड़ा है तो हर 1000 रुपये पे 5 रुपये जोड़ा जाए तो 150 रुपये से ऊपर हो रहा है तो फिर जो है हर 1000 पे 5 रुपये आपसे जोड़ करके चार्ज दिया जाएगा। और दोस्तों NEFT RTGS ये सभी फ्री मिलते हैं इस अकाउंट पे। इंस्टा अलर्ट्स यानी कि जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं आपके अकाउंट से तो उसके लिए जो SMS वगैरह आते हैं वो सब फ्री रहेंगे, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इंस्टेंटिंग इंस्ट्रक्शन फ्री है। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक का क्लासिक अकाउंट। तो अकाउंट तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं, तो आप अकाउंट के ओपन करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए और इसलिए आप ये अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो मेरी बात को कंसिडर ज़रूर करिएगा कि क्रेडिट कार्ड बैंक
अपनी इंटरनल पॉलिसी के अंडर में ही देता है। बैंक जिसको देना चाहता है उसको दे देता है, ज़बरदस्ती दे देता है, और जिसको क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहेगा फिर चाहे तो कुछ भी कर ले, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए आप ये अकाउंट मत ओपन कराइएगा, मेरी बात अगर आप माने तो। वैसे बहुत से लोग मेरी बात हो सकता है कि एग्री ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मैं जो बता रहा हूँ ये जो सही नहीं है, लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके। और HDFC बैंक ऐसा करता है कि आपको ऑफ़र भी करता है क्रेडिट कार्ड, और आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तब भी रिजेक्ट कर देता है, सिर्फ इंटरनल पॉलिसी को मीट नहीं कर पा रहे हैं आप। सोच समझ कर ये आप अकाउंट ओपन कराइएगा अगर आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो। वैसे इस अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन आप ये भी मत मान लीजिएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं। क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, लेकिन ज़रूरी मत मान लीजिएगा कि ज़रूरी से मिलेगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।